हेलो डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर बेटा 11 में आज का टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वॉल्यूम का जो फ्रैक्शनल चेंज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। सो यहाँ पे सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर निकाले तो यहाँ पे आपको एक कोफिशिएंट रखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं अल्फा वी। तो अल्फा वी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन here alpha v is a characteristic of a substance, characteristics of a substance, but it is not strictly constant. It is not strictly a constant. Graph of alpha v for copper। कोई एक सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कोई स्ट्रिक्टली कांस्टेंट नहीं है। वो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कॉपर का एग्जाम्पल। तो वाई एक्सिस पे आपको लेना है अल्फा वी जो होता है हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स के फॉर्म में, और यहाँ पे टेम्परेचर 0, 100, 500 और एक केल्विन में टेम्परेचर। तो पहले जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके साथ अल्फा वी भी इंक्रीज होगा, बस कुछ टाइम के बाद ये ग्राफ मतलब आफ्टर 500 केल्विन डिग्री सेल्सियस द ग्राफ इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यहाँ से ग्राफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट जाएगा। ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, देखो ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली ऐसे ओरिजोनटल है, थोड़ा यहाँ से अप भी है, तो इसका मीनिंग है वो स्ट्रिक्टली ऐसे कांस्टेंट नहीं है, ओरिजोनटल नहीं है, बट थोड़ा ऐसे अप साइड भी है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट है वो स्ट्रिक्टली कांस्टेंट नहीं है, बट कॉपर के लिए तो स्पेशली उसका ग्राफ है वो नॉन लीनियर ग्राफ। कैसा ग्राफ है? नॉन लीनियर ग्राफ, राइट। तो वैसे ही हमें एक प्रॉपर्टी देखनी है थर्मल एक्सपांशन ऑफ वाटर। थर्मल एक्सपांशन ऑफ वाटर तो वैसे ही सेम यहां पे लेना है वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर। यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिग्री, वैसे ही 10, वैसे ही यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से जैसे हम स्टार्ट करें तो 1.0000 और यहाँ पे 1.00030 समथिंग। तो 0 डिग्री पे ऑलमोस्ट हमारा वॉल्यूम 1 है। जैसे 0 डिग्री से टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, कहाँ तक? ये टेम्परेचर मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक।
तो वहाँ पे वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज होता है और यहाँ पे सबसे लोवेस्ट वॉल्यूम होगा और आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस ये जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑलमोस्ट कहाँ तक जाएगा ये? तो अपनी जो वैल्यू है उसमें 1.00047 उसका पीक है, इस वैल्यू तक पूरा कांस्टेंट होगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस। So we know that density is equal to mass by volume. So वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहां पे दूसरा पॉइंट, एज वॉल्यूम डिक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस। और मैक्सिमम डेंसिटी कहां तक होगी? जहां पे मिनिमम वॉल्यूम होगा। तो मिनिमम वॉल्यूम कहां पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। सॉरी, यहाँ पे ग्राफ में 4 डिग्री सेल्सियस पे हमें ड्रॉ करना है। ये 4 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, सो एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर is minimum as density is maximum। डेंसिटी वहां पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो यही एप्लीकेशन का यूज कहां पे होता है? तो ये सेम एप्लीकेशन का यूज बेटा होता है पॉन्ड्स एंड लेक्स में। ponds and lakes। ponds और lakes में ऐसा होता है कि ये जो अपर लेयर है वो ठंडा होता है, वो जो डाउन लेयर है, अंदर के जो पानी के लेयर्स होते हैं वो थोड़ा गर्म होता है, वार्म वाटर होता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? जो अपर लेयर होगा वो अपनी एनर्जी जो होगी वो एटमॉस्फेयर को दे देगा। ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे तो हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस अगर अपर लेयर का टेम्परेचर हो गया तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, सबसे मिनिमम वॉल्यूम हो जाएगा। तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, वो ज़्यादा डेंस बन जाएगा। तो ज़्यादा डेंस वाला जो वाटर होता है ये अपर लेयर का, वो कहाँ पे जाएगा? बॉटम साइड जाएगा। और बॉटम साइड तो कौन सा वाटर था? थोड़ा वार्म वाटर था। तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी थोड़ी कम होगी। तो कम डेंसिटी वाला वाटर फिर से कहाँ पे जाएगा? अप साइड जाएगा। और इस पानी में जो नीचे का पानी है जो ऊपर आया है, तो इसमें जो हीट होगी वो फिर से किसको? एटमॉस्फेयर को मिल जाएगी। तो पूरा ऐसा रोटेशन, पूरी ऐसी साइकिल चलती रहेगी उसमें। तो ऐसी साइकिल चलती है जिससे पानी के अंदर जो भी क्रिएचर्स होते हैं वो जिंदा अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि उसका जो पूरे वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता रहता है इस साइकिल की वजह से। ठीक है, तो ये पूरी एप्लीकेशंस अपने पॉन्ड्स और लेक्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तहत भी इसमें यूज
हो सकता है। तो ये हो गया अपना थर्मल एक्सपांशन ऑफ वाटर। तो आज के टॉपिक में हमें एक तो वॉल्यूम एक्सपांशन और उसके लिए ग्राफ स्पेशली कॉपर के लिए, और सेकंड आपको दिया है थर्मल एक्सपांशन ऑफ वाटर। इसमें मिनिमम वॉल्यूम कहाँ पे होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम वॉल्यूम होगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि जहां पे वॉल्यूम मिनिमम होता है वहां पे उसकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहां पे मैं लेता हूं डेंसिटी रो, और फिर से यहां पे तो टेम्परेचर ही होगा, तो ये 0 हो गया। अगेन 1 2 3 4 डिग्री सेल्सियस, ये 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 5 10 ये 15, यहाँ से स्टार्ट करें तो 0.000 0.00025, 0.00050, 0.00075 और 0.0000 और 100 हो जाएगा। सो दैट यहाँ पे डेंसिटी आपको 1.0000 के फॉर्म में मिलेगी, जो उसकी पानी की मैक्सिमम वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। सो दैट यहाँ पे जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस से उसकी जो डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम होता है, तो बस उसकी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि एक दूसरे से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। तो दोनों ग्राफ एक दूसरे से इनवर्स हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।